ये जो खूबसूरत लेक आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक है, लेक बैकाल। ठीक है, ये है रशिया में। इसका रेलेवेंस क्या है हमारे लिए? 2018 के प्रीलिम्स में जो सवाल आया था उसमें एक ये भी सवाल था मैच द कॉलम में कि कौन सी लेक ड्राई हो रही है। ये दुनिया के डीपेस्ट लेक है, ठीक है, और बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इसके पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है पूरे वर्ल्ड में। किसी भी लेक में जो वाटर है उससे ज़्यादा इसमें है, और कई गुना ज़्यादा है। तो क्या आपको दिख रहा है ये कभी ड्राई हो सकती है? वो भी ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पे पानी ठीक ठाक मिल रहा है, वेदर ठंडा है, स्नो कवर्ड आती हैं, रिवर्स के इसमें ड्रेन होती हैं। कोई चांसेस है इसके ड्राई होने के? लोकेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। लागो बैकाल, लागो मतलब लेक, ठीक है, ये रशियन वर्ड में इसको लागो लिखा है। ये लेक बैकाल है। इसमें 2-3 रिवर गिरती हैं, वो है रियो अंगारा, रियो लेना, ठीक है, और काफ़ी लंबे स्ट्रेच में है ये, ठीक है। वहाँ पे पास में माउंट बैकाल भी है। इसके अंदर एक आइलैंड भी है, आइजल डी ओजॉन, और ऑन बोलते हैं जे, कोई लोग एच की तरफ प्रोनाउंस करते हैं शायद, ठीक है। तो अब हम लोग अगले मैप पे आते हैं। इसके बाद मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पे आऊँगा। इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आ रहा हूँ ताकि आप मैप को अच्छे से फोकस कर लें। ये ब्लैक सी है, ये सी से जुड़ा हुआ, ओशन से जुड़ा हुआ है। जब कोई चीज़ ओशन से जुड़ी हुई है तो कैसे वो ड्राई होगी? ओशन का पानी तो उसमें हमेशा आता रहेगा ना, ठीक ठीक है। पहले वापस सवाल पे आ जाते हैं ताकि आप समझ जाए कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे श्रंक हो चुका है ड्यू टू पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। इसका आंसर सिर्फ ए है और एल सी, लेकिन बहुत लोगों ने इसको गलत आंसर मार्क किया है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। पहली बात तो जो ब्लैक सी है ये ओशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें तो हमेशा पानी आएगा, तो दो तो आप काट ही दो ना, तो आंसर ख़त्म हो जाता ही है। दूसरी बात, लेक बैकाल के बारे में पता है मैक्सिमम लोगों को कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, डीपेस्ट लेक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज़्यादा है, रशिया में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी इस समय उस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एरिया में नहीं है, साइबेरिया में। तो कहाँ से ड्राई हो जाएगा? ना हीट बहुत ज़्यादा मिल रही है, ना बहुत ज़्यादा पानी इसका निकाला जा रहा है, ऊपर से ये क्रेटर लेक टाइप की है, मतलब बहुत ही डेप्थ में नीचे तक है, कहाँ से निकाल लोगे? तो ये बेसिक नॉलेज पता होती आप आंसर लिख लेते, लेकिन बेसिक नॉलेज इज़ नॉट सो बेसिक, ठीक है। आंसर इसका था वन ओनली। अब इसके मैप को देख लेते हैं ताकि आप फिर से गड़बड़ ना करो। ये है अरल सी का मैप, जो ये 20 साल पुराना मैप है। एक साइड में ये 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, ये अभी का है 10 साल पुराना। आप देख रहे हो सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ इन वाटर हो चुका है इससे। क्यों? क्योंकि इसको एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और पीने के पानी के लिए इससे रिवर निकाल के ड्रेन किया गया तो खाली हो गया। तो ये बहुत बुरी हालत में है। इसी से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे एक और सवाल 2022 में आया था। माली में एक लेक थी, वो ड्राई हो रही है, फैब गुई बॉइन में। आप 2022 वाला हमारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैपिंग वाला, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। तो 2018 में एक टाइप का सवाल आया था, उसी से जुड़ा हुआ 2022 में आ गया, लेकिन अब एशिया में था, इस बार अफ्रीका में आ गया। दिस इज़ हाउ यूपीएससी रिपीट्स पैटर्न। आपको इस तरह से करना है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। आप 200 लोकेशन पढ़ रहे हो जो करंट अफेयर्स में दिया है, कुछ कोचिंग करा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं देख रहे हो मैप जो देखना चाहिए आपको। शार्पनेस चाहिए यूपीएससी में, सिर्फ रटने से, एक कराए हुए क्वेश्चन को करने से नहीं होगा। अब ये देखिए ब्लैक सी की जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये तो लैंडलॉक है, ये तो ओशन है, एक तरह से ओशन सी है और उसके साथ लेक भी है। लार्जेस्ट लेक बोलते हैं कैस्पियन सी को, साइज़ में ओवरऑल, नॉट ना की वैल्यू में। अब ये देखिए मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, जो कि अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सी ऑफ मारमारा है, दर्दानल स्ट्रेट है, एक और स्ट्रेट है, फिर ब्लैक सी है गया। तो यहाँ से जब भी पानी ख़त्म होगा तो यहाँ से वापस आ जाएगा ना, तो कैसे कभी ख़त्म हो जाएगा ये?
खैर ब्लैक सी के चारों तरफ सवाल आते रहते हैं, तो आप ये बताइए क्या है। क्रीमिया है, डोंक्स, लुसांक, क्राकीव, सब पे सवाल आ चुके हैं। बुखारेस्ट, बल्गेरिया कैपिटल सोफिया, जॉर्जिया, ये एरिया मतलब हॉटस्पॉट है ब्लैक सी के चारों तरफ। इससे सवाल आते हैं, लगभग हर दूसरे साल आते हैं, आजकल तो 5 साल में हर साल में एक बार आ ही रहा है। ये देखिए, इस पे भी सवाल आता, अलेप्पो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे भी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली मैप पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पोर्ट है रशिया का सेवास्टोपोल, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल आया तो गलत ना हो। देखिए, सी ऑफ मरमरा है, ये एजियन सी है। लोकेशन आप ध्यान से देखते रहिए। बैकाल लेक पे हमने बात ही कर लिया था, और उसकी खूबसूरत फ़ोटो। कभी पैसा हो, फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाए या यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए, छुट्टी मनाने आप जाइए ऐसी जगहों पे घूमने। मतलब लाइफ का पूरा आनंद तो आप तभी ले पाएंगे ना, ऐसी ब्यूटीज़ को देख के, थोड़ा ट्रैवल करके। कोशिश करिएगा। देखिए, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, टाउन मेंशन्ड इन न्यूज़ किस कंट्री में। मैच द कॉलम वाले सवाल हैं। अलेप्पो कहाँ है? सीरिया में। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वॉर हुआ था तो रशिया ने बम गिराए थे कई सारे सीरिया पे, अलेप्पो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्रिकुव, ये यमन में नहीं है, ये है इराक में। मैप पे आएंगे हम लोग, फिलहाल मैं आंसर बता दे रहा हूँ। मोसूल, मोसूल भी इराक में है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। मजार शरीफ अफ़गानिस्तान में है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है यहाँ पे। सिटी भी खूबसूरत है, मैं इसकी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा साथ में। पहली बात मोसूल पे बात करते हैं। मोसूल आया है से, ठीक है। मुस्लिम क्या होता है? नॉट मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम क्लोथ है जो कि मोसूल में मिलता है, बट असल में ये इंडियन कॉटन है जो अरब सी के रास्ते इराक गया, फिर इराक से ये यूरोप में गया, बट इराक के मोसूल शहर से इसका ट्रेड होता था, इसलिए इस क्लोथ का नाम मुस्लिम पड़ गया। बट असल में मुस्लिम इराक वाले मोसूल में आता था गल्फ़ जो एरिया है, गल्फ़ स्टेट से, और गल्फ़ स्टेट में आता था अरेबियन सी क्रॉस करते हुए इंडिया से, गुजरात से। और बनता तो कई एरिया में था, लेकिन पोर्ट गुजरात में, मुंबई में ज़्यादा थे, तो मसूल वैसे उसका, मसूल से मुस्लिम ऐसे बना। इस पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहीं दिया हुआ है, अगर आ जाए तब कर लेंगे। तो हम लोग इस लोकेशन पे की फ़ोटोज़ पे आते हैं और समझते हैं कहाँ पे क्या क्या है, उसके आसपास और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। जैसे अलेप्पो तो सीरिया में है, बट अलेप्पो के अलावा कुछ और आ गया तो रक्का इम्पोर्टेंट था। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था रशिया ने जब वॉर हुआ था, 2015 की 16 की बात है शायद। दमास्कस यहाँ की सीरिया कैपिटल है। ठीक है, और बगल में इसके लेबनान है, इज़राइल है, दिस इज़ वेस्ट बैंक, दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ गोलन हाइट्स। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे सी है, सी ऑफ गलीली, ये जॉर्डन है। ठीक है, तो आप लोकेशन याद रखिएगा, सी पालमेरा, रक्का, अलेप्पो तो ठीक है, पता ही है आपको। ये बाउंड्री बना दी मेडिटेरियन सी से। ये भी लेवांत का पार्ट है, ये भी सवाल आया था 2024 में, लेवांत एरिया। देखिए कितना फेवरेट है यूपीएससी की सवाल, घुमा फिरा के उसी एरिया से दे रहे हैं। ये देखिए इराक में जो एरियाज़ हैं, ये टर्की है, ये सीरिया है, ये ईरान है, दिस इज़ मोसूल, दिस इज़ क्रिकुव। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट एरिया क्या क्या है इराक में? कैपिटल है बगदाद, जिसका इम्पोर्टेंट पोर्ट है बशरा, ये फेमस है। ये गल्फ स्टेट है, पर्शियन गल्फ जिसको हम बोलते हैं, पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको। ठीक है, और कौन सा एरिया है? नजफ़, जैसे हमारे यहाँ नजफ़गढ़ है। करबला फेमस है, करबला शिया लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। सैड भी है, पवित्र भी है, खैर वो अलग कहानी है, लेकिन अमारा, ये सारी जगह नाम आपको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में सवाल आए तो गलत ना करें। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी में, ये है अफ़गानिस्तान। मजार शरीफ अफ़गानिस्तान में है, बहुत ही फेमस था ये 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास। उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव थे तालिबान यहाँ पे, खैर अब तो कम है,
लेकिन सवाल, सिटी भी सुंदर है, नक्शा भी अच्छा है इसका, मतलब कई सारी सुंदर मॉस्क है यहाँ पे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जगह कौन कौन सी है अफगानिस्तान में? बगरम में एयरपोर्ट है, ये फेमस है। गजनी तो आपको पता ही होगा, जलालाबाद। ठीक है, और एक और जगह थी जिस पे सवाल आ सकता है, क्योंकि अब वो चीज़ न्यूज़ में नहीं है। यूपीएससी का पैटर्न न्यूज़ में ख़त्म होने के 2-3 साल बाद आता है। पंजशीर, तालिबान जब अटैक कर रही थी, कब्जे में ले रही थी पूरे अफगानिस्तान को, तो लास्ट में ही से ले पाई। लास्ट फ्रंट था जहाँ पे जीत पाई थी अफगान गवर्नमेंट को हरा के, अफगान फोर्सेस को, पंजशीर में। देख लीजिएगा पंजशीर कहाँ पे है। और वाखन कॉरिडोर, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा एरिया है, यहाँ से इंडिया से बॉर्डर है या चाइना से बॉर्डर है, तो वाखन कॉरिडोर के थ्रू इंडिया नेबर कहलाता है अफगानिस्तान का, और डायरेक्टली वरना हमारा और बाकी एरिया में कनेक्शन नहीं। दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्लू मॉस्क ऑफ मजार ए शरीफ। ठीक है, बहुत ही सुंदर मॉस्क है, दिन में ऐसा लगता है। ये जो ब्लू स्टोन है, ये टर्कोइश ब्लू है। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ ना, टर्कोइश ब्लू है ये रिप्लिकेट करता है लापिस लजूली को, जिसको लाजवर्थ बोलते हैं हिंदी में, लाजवर्थ। इससे पूरे वर्ल्ड में ना ब्लू कलर बहुत रेयर था, और नेचुरली अफगानिस्तान एरिया में मिलता था। मैं बता रहा हूँ 1500 साल से पहले की इंडिगो कल्टीवेशन, ये इंडिगो के बारे में नहीं पता था लोगों को। उसके पहले ब्लू कलर पेंटिंग में नहीं यूज़ होते थे। अब बहुत पुरानी पेंटिंग देखोगे तो ब्लू कलर उसमें नहीं यूज़ होगा। इंडिया में होता था क्योंकि इंडिया में इंडिगो कल्टीवेट होते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड के पास थी नहीं टेक्नोलॉजी, तो लैपिस लजूली से बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए ये कल्चर के सवाल है मैपिंग के, पर कौन ऐसे सोचता है? पूरी तरह से आप गलत करके आ जाते हो, और रटने के लिए टफ है क्योंकि आप नहीं रट पाओगे इतना, बिना पिक्टोरियल डायग्राम के, बिना मैपिंग के या लोकेशन के हिसाब से इसको रटना टफ है। सिर्फ नाम से आप नहीं रट पाओगे, इसकी फ़ोटो देखनी पड़ेगी, उस साड़ी कैसी होती है देखने में, ये सब देखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे आप। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। तूथुकुडी सवाल सही है। सुजनी महाराष्ट्र में नहीं, बिहार में है। उपादा जमदनी एपी में है, कर्नाटका में नहीं। जमदनी कर्नाटका में हो सकता है, लेकिन उपादा जमदनी जो है ये एपी में है, आंध्र में। सुजनी से जुड़े एक और चीज़ है, एक और है सुजनी, जेड है, ये उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब जगह पे होता है, तुर्कमेनिस्तान पे, पर ये सुजनी बिहार में है। ये जब मैं छोटा था तो मैं ये देखता था घरों में, गांव पे, हर गांव पे आप रहोगे तो हमारे एरिया में लोग बनारस के आसपास एक छोटा सा ऐसा लेते थे कपड़ा का, इसमें चारों तरफ एक रिंग होती थी जो इसको टाइट रखती थी, फिर इसमें एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती थी, वही सुजनी थी। और ये बिहार में बहुत फेमस है, नॉर्थ बिहार में, खासकर मिथिलांचल एरिया में। की फ़ोटो दिखा देते हैं इसको। ये है सुजनी पैटर्न है ये। आजकल थोड़ा सा इसको मिनिस्ट्री में लाने की कोशिश की जाती है बॉर्डर लेवल पे, ताकि इसको ब्रांड बना सके, लेकिन सुजनी पैटर्न है। अक्सर इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी घर पे बना के शादियों में गिफ्ट किए जाते थे दूसरों को। शादियों में बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं अपनी सहेलियों को, बहनों को गिफ्ट करती थी, या कई बार माएँ बना के देती थी एक्स्ट्रा, कि अपने हाथों से उन्होंने बनाया। दिस इज सुजनी आर्ट, ये बिहार में है। उसके अलावा हम लोग इस पे आते हैं, हैंडलूम क्लस्टर कहाँ कहाँ पे हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हैंडलूम क्लस्टर जैसे पश्मीना कहाँ पे है? कश्मीर में है। कुल्लू शॉल कुल्लू में है, वो बताएंगे जो ऑब्वियस नहीं है। जैसे लोही शॉल, ये उत्तराखंड में, बनारसी लोगों को पता है, भागलपुर सिल्क पता है, मुगा सिल्क असम में, ये आपको आइडिया नहीं हो जाएगा, कई बार गलत कर सकते हो, फेमस है और गलत कर सकते हो, इसलिए वो बताएंगे। अब पतानी ट्राइब का नाम भी है, अरुणाचल में उनके कपड़े भी होते हैं। फनेक मणिपुर में है, ठीक है। मऊचाई मिज़ोरम में है। पचरा त्रिपुरा में, देखो जमदनी बंगाल में भी है, और उपादा जमदनी आंध्र में। दूसरी फोटो में वो भी दिखा देंगे का। एक होता है पोचमपल्ली, एकट होता है, एकट साड़ियाँ आंध्रा में भी हैं, कुछ उड़ीसा मिल जाती हैं। टशर सिल्क झारखंड में, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कांचीपुरम यहाँ पे है। कच्छ शॉल पता होगा, चंदेरी एरिया
बुंदेलखंड में वहाँ पे कोटा में कोटा डोरिया आती है, कोटा डोरिया, ठीक है। फुलकारी पंजाब में होती है। ये बेटर इंडिया की साइड पे इनकी फ़ोटो थी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा है। आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना, ये इस फ़ोटो को मैं धीरे धीरे इसको दिखा दूंगा। कसीदा, पश्मीना, फुलकारी, ठीक है, कोटा डोरिया, लहरिया, पटोला, पटोला यहाँ पे गुजरात में है, कोवई तमिलनाडु में। तो ये एक कल्चर का भी पार्ट है ना, आप समझिए, ये कल्चर का पार्ट है, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर। ये तो कंट्री की ब्यूटी है हमारे, यही तो हमारी कंट्री की ब्यूटी है। और यूपीएससी कैसे इसको सवाल नहीं पूछेगा, इस टाइप के सवाल यूपीएससी पूछता है। और भी सारी, एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, और आपको चाहिए ये मैप तो मुझे कमेंट कर दिए, मैं आपको ये फ़ोटो भेज दूंगा अलग से भी, ताकि आप लोग इत्मीनान से इसको देख पाए। अगला सवाल है मैपिंग का, आर्टिफिशियल लेक्स कहाँ पे हैं? कोलेरू, ये हमने देखो ये रिपीट हुआ 3 बार, हमारे मैपिंग में 3 बार रिपीट हो चुका है। अब ध्यान दो, इसको 3 बार रिपीट हो चुका है। ये तो नेचुरल लेक है ना भाई, नैनीताल भी नेचुरल है, रेणुका भी है। आंसर हमारा कोडाईकनाल। ये कानल मतलब कैनल होता है, तो कैनल तो ऐसे भी आर्टिफिशियल होता है। तो अगर आप ट्रिक लगाते हो तब भी ऐसे कर सकते थे, वर्ड को तोड़ो तो। कोडाई जगह को बोलते हैं कानल, मतलब वहाँ पे कैनल थी, जैसे नोएडा है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पर जो ओखला है, ओखला है, उसका है ओल्ड कैनल हाउसिंग एंड लैंड अथॉरिटी। तो कैनल पे के चारों तरफ एरिया को बनाया था ये। तो ऐसी चीज़ें हैं, देखिए आप समझिए कहाँ कहाँ छुपा के रखा गया। और देखिए ये बाकी तीनों सवाल वेटलैंड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इस पे सब पे आ चुका है, कम से कम इस पे 3 बार, इस पे 2 बार, इस पे 3 बार। कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इस एक सवाल में 10 बार रिपीटेशन है हो चुके हैं। पर ये कैसे पता चलेगा? कोई एनालाइज करने वाला आपके पास होगा तभी बता पाओगे। देखिए कोची है यहाँ केरला में, और यहाँ से ये तमिलनाडु का बॉर्डर है, यहाँ पे कोडाईकनाल। लोकेशन समझने के लिए थोड़ी ऊंचाई पे है। आपकी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कैसा लगता है कोडाईकनाल। दिस इज़ ब्यूटीफुल सिटी एक्चुअली, हिल स्टेशन है, घूमने वाली जगह है, जाना चाहिए। खैर मैं भी नहीं गया हूँ, बट आप समझ लीजिए। दिस इज़ कोडाईकनाल, ब्यूटीफुल। अब ये जो फ़ोटो है ये कोलेरू लेक का है, ये वेटलैंड भी है, ठीक है। अब इस पे सवाल 2024 में भी आया था ना कि डायरेक्टली फीड्स, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स, तो ये गलत स्टेटमेंट था। हमने एक बार मैप में दिखाया भी आपको, ये रहा कृष्णा रिवर, ये है गोदावरी रिवर, अब बीच में है। डायरेक्टली फीड नहीं करता, इनडायरेक्टली है, इसकी खुद की रिवर बेसिन है, उपुतानू रिवर है, इससे खुद निकलती है। छोटी छोटी रिवर इसमें मर चुकी आती हैं। तो ये एक तो नेचुरल रिवर है, नेचुरल वेटलैंड है, और ये उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कृष्णा से या गोदावरी से, दोनों के बीच में है। ये वेटलैंड है इंपॉर्टेंट। पॉइंट कैलेमर तमिलनाडु, ये तीनों केरला में है, कोलेरू आंध्रा में है, बात कर ली हमने। भीतरकनिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, चिल्का आप लोगों को पता ही है। रुद्र सागर लोग भूल जाते हैं, त्रिपुरा में है। दीपोरबिल असम में, लोग तक लोगों को पता है। ईस्ट कलकत्ता पता है, मैं वो बता रहा हूँ ताकि आपको टाइम नहीं जाए। आप वापस इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, वेटलैंड हमेशा देख लीजिएगा। वो होकेरा 2022 में आया था, ठीक है। हरिके आ चुका है पंजाब में इससे कई बार सवाल आ चुका है। सुरिनसर मनसार आ गया, चंद्रताल आ गया, रेणुका आ गया हिमाचल में। रेणुका वेटलैंड जो क्वेश्चन में था हमारा, ये भी नेचुरल है। केवलादेश और सांभर तो पता है। तो ये है हमारा नैनीताल जो क्वेश्चन में था, ये भी नेचुरल है, बहुत ही खूबसूरत है। यही पे स्कूल है शेरवुड, जहाँ से अमिताभ बच्चन पढ़े थे, शेरवुड। और आगे यहीं से, अब आगे से क्रॉस करोगे, नीचे जाओगे, नीचे मतलब फिर रास्ते हैं पीछे, लेक के नीचे नहीं है ना आपको, तो आप वहाँ चले जाओगे। कैंची धाम, कैंची धाम बहुत ही फेमस है, बहुत लोग उसको, रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लोग कहते हैं मिरेकल होते हैं, ऐसा मान्यता है। तो अगर कहीं आगे सवाल तो आप समझ जाइएगा। नैनीताल से जा जाने की भीड़ आजकल कैंची धाम की हो चुकी है, मैं इसलिए उसका नाम दिया। ये दिस इज रेणुका वेटलैंड, बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सीरीन, बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है, थोड़ा बहुत घूमने की जगह है यहाँ पे।
यहाँ पे शाम बिताने लायक बहुत ही सुंदर जगह है ये। अगर हमें लाइफ मौका देती है घूमने का, ट्रैवल करने का, थोड़ा वक्त खुद को देने का, और ना मैक्सिमम लोग तो बस काम में लगे हैं या काम के पीछे लगे हैं। अगला सवाल है कि रीजन सम टाइम इन न्यूज़ और कंट्री। कैटलोनिया देखिए रिपीट हो चुका है, हमने आगे भी कैटलोनिया 2022 में सवाल था, मैचिंग में था ये। अब 2018 में पहले आ चुका था, फिर 22 में आया, तो अब 18 की होती तो 22 आराम से कर ली होती। ये स्पेन में है, स्पेन का पार्ट है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये लोग अलग होना चाह रहे थे स्पेन से। क्यों? जो बार्सिलोना है, वैसे बार्सिलोना है वो भी कैटलोनिया प्रोविंस के अंदर आता है। मैक्सिमम पैसा कैटलोनिया देती है और स्पेन गवर्नमेंट बांट देती है गरीबों में, बाकी स्टेट में जहाँ से पैसा नहीं आता और इनको कुछ फ़ायदा मिलता नहीं, तो इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते अलग होने के लिए एज ए कंट्री। और ये सस्टेन भी कर लेते, बट स्पेन ऐसा नहीं मानेगी क्योंकि उसका मेन टैक्सेशन चला जाएगा। क्यों कंट्री को तोड़ना बिना किसी रीज़न के। अगला है क्रीमिया, हमने डिस्कस कर लिया था, ये है यूक्रेन में। जो फोटो अपने दिखी थी मैप की, ब्लैक सी में, हंगरी में नहीं है। मिनंदानो फिलीपींस में है, और ये सेकेंड डीपेस्ट ट्रंच भी इसी के पास है। क्या नाम है उसका? मिनंदानाओ ट्रंच, ठीक है। बहुत 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 सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है ये, छोटे छोटे आइलैंड, बहुत सुंदर जगह है। ओरोमिया हमने देखिए 2022 में 23 में इसके मैप को डिस्कस किया था। टिगारे याद होगा आपको, अगर आपने देखा है तो वहाँ भी था। मैंने उस मैप में बताया था कि इससे सवाल आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ भी आया था वापस, ये तो पहले के सवाल है ना। अगर आपने ओरोमिया के टाइम में मैप देखा होता तो आप 21-22 दोनों में सही कर पाते, अगर दिया होता तो। नाइजीरिया में नहीं है ये है इथोपिया में। अब इसके मैप्स पे हम आते हैं। ओवरवेलमिंग लग रहा होगा देख के, लेकिन इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप गलती ना करो। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, बट आंसर से लेना देना नहीं, हमेशा फैक्ट से लेना देना है। दिस इज कैटलोनिया, स्पेन का पार्ट है। ये मेडिटेरेनियन सी है, तारंगोना, बार्सिलोना, 2 बड़ी सिटीज़ हैं इसमें, सिंपल। अब आते हैं हम मिनंदानो, ये फिलीपींस में है। बहुत सुंदर जगह है ये, देखिए ऐसे ये ब्रिज बनाया गया यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है। फिलीपींस बहुत सुंदर देश है घूमने के लिए। अलग इंपॉर्टेंट जगह है जो फिलीपींस में है, लुजोन है। ये साउथ चाइना सी के आसपास का एरिया है, और ये है मिनंदानो मैप। इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जहाँ पे ऐसे आपको लोकेशन दिख जाएंगी, ठीक है। अगला है क्रीमिया, ये रहा क्रीमिया, ये रशियन फेडरेशन यहाँ से है। ये यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। सेवास्टोपोल यहाँ पे इनका बड़ा पोर्ट है रशिया का। ये मारियोपोल है, इस पर भी सवाल आ चुका है। जॉर्जिया पे आ चुका है, डोंक्स पे आ चुका, ठीक है। ये सब यूक्रेन के पार्ट है। अगला ये जो हमारा सवाल था, इस पे देखिए अफार पे आ चुका है, अम्हारा पे आ चुका है, टिगारे पे आ चुका है, सॉरी टिगारे पे आ चुका है इस पे सवाल। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इस पे आ चुका है, टिगारे पे सवाल आ चुका है, अफार पे आ चुका है, अम्हारा पे आ चुका है। यहाँ पे लेक है, लेक तुर्काना, आई थिंक लेक तुर्काना, जिससे ब्लू नाइल निकलती है, जिस पे डैम बन रहा है हमारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, मैं बार बार बता रहा हूँ। ग्रांड रीनो, मुझे स्पेलिंग ध्यान नहीं शायद, रिनोसांस, रिनोसांस मतलब रीबर्थ होता है वैसे। ग्रांड रिनोसांस डैम लेक तुर्काना बन रहा है, जिससे ब्लू नाइल पूरी तरह से चाहेंगे तो ब्लॉक कर सकते हैं ये ब्लू नाइल, ठीक है। उसके बाद दिक्कत हो सकती है इजिप्ट और बाकी कंट्री में, सूडान, ठीक है। तो इसी में है हमारा एरिया में। और यहाँ पे साउथ सूडान है, जिससे सारा एथनिक वायलेंस हो रहा है, तो लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सारे कैंप हैं इन सभी एरिया में, अफार में, टिगारे में, ओरोमिया, ठीक है। उसका पड़ोसी देश भी इतना वोलेटाइल देश है, सोमालिया। इसलिए आपको मैप करने चाहिए ढंग से। ये है पखुई, देखिए पखुई इसका टिपिकल नाम नहीं है, इसका टिपिकल नाम है, कॉमन नेम है पक्के। पक्के टाइगर रिजर्व है और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर आपको मास्टर करना है तो उसका जो लोकल नेम है, जो कॉमन के अलावा है, उसको भी आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, वरना आप गलती कर दोगे। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन
पखे अगर आपको पता है, पखू ही नहीं पता तो आप गलत कर दोगे। तो अरुणाचल में, मणिपुर में नहीं, मेघालय में नहीं, बट ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट दिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पे है। दिस इज़ पक्के टाइगर रिजर्व। ये है अरुणाचल पे, ये असम है। असम में हम लोग फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आए हैं। रायमोना नेशनल पार्क है, मानस है, ओरांग नेशनल पार्क है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, डिब्रू साइखोवा है, दिहांग पटकाई है, ठीक है, और जिसमें वेटलैंड है रामसार वो दीपोर बिल है, और जो फेमस चीज़ है इसमें गर्म पानी, ये आ चुका है, फेमस है। इसके अलावा हुलुक गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था वो है हमारा नामदफा टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल और नेशनल पार्क, ये अरुणाचल में कामलांग टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, ठीक है। ये मोटा मोटा मौलिक नेशनल पार्क, ये तो अरुणाचल में है, अरुणाचल में है। आप इसको ढंग से करो। नॉर्थ ईस्ट सवाल आते हैं अक्सर, एक सवाल तो आता ही है और आसानी से याद होने वाला नहीं है। इन सब कंट्री को अलग अलग करके देखना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाओगे। और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो जल्दी कंप्लीट होगी। मैप्स ज़्यादा आए नहीं थे, कम ही मैप्स आए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट थे सारे। तो इसलिए मैं ये हमेशा ये कहूँगा कि आप मैपिंग ढंग से करो। टाइम है भी, हमारे पास 19 दिन है, 19 दिन अच्छे से आप करोगे सवाल तो आपको फ़ायदा। और इसके अलावा इस तरह से बाकी मैप्स भी देखो, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना है। ये तो आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, डायरेक्टली इससे भी सवाल आएंगे, लेकिन इससे पता चलेगा कि आपको कि पढ़ना कैसे है, मैप कहाँ से देखने हैं। पता चला आपने 5000 मैप देख लिए प्लेसेस इन न्यू अलग अलग वीडियोस पे, लेकिन सारे करंट बेस थे। तो ऐसा नहीं है ना, हर डायरेक्शन से सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से, कल्चर से, जोग्राफ़ी से, आईआर से। आप सिर्फ जोग्राफ़ी की बेसिस, इन्वायरमेंट से, 5 चीज़ों से आ रहे हैं। आप सिर्फ जोग्राफ़ी वाला करोगे तो कहाँ से आप कर पाओगे। प्लेसेस इन न्यूज़ से अकेले काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए आप इसको ढंग से करते रहिए। फिलहाल आज के लिए मैं चलता हूँ, अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।